हेलो दोस्तों, सभी माता पिता, भाई बहन और बच्चों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मेरी उम्र है लगभग 38 अबव, 38 साल से ऊपर। ठीक है जी, 40s में हम पहुंचने वाले हैं। ओके, आज मैं अपने जीवन की, आज तारीख है 7 जून 2025। 7 जून 2025 को मैं अपने जीवन की, अपनी लाइफ की पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। रिकॉर्ड तो मैंने कहीं करके देख ली, लेकिन कुछ करेक्शन की वजह से मैं उसे डिलीट मारता रहा। लेकिन हाँ, जब भी मैं ये वीडियो तैयार कर लूँगा तो मतलब आज ही की डेट में 7 जून 2025 को ही मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। मेरी वीडियो का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद, यूट्यूब पर आने का मकसद, सोशल मीडिया पर आने का मकसद आप पहले ही क्लियर कर लें। आप गलत समझेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं किसी कमेंट से नहीं डरने वाला इन फ्यूचर, किसी गाली गलौज से नहीं डरने वाला इन फ्यूचर, किसी चीज़ से नहीं डरने वाला इन फ्यूचर। ठीक है जी, तो आप क्लियर कर लें। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर या आप लोगों से कनेक्ट इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे अपना एक्सप्रेस करना है, समाज के सामने समझ लो, दुनिया के सामने समझ लो, आप लोगों के सभी के सामने समझ लो, मुझे करना है अपने आप को एक्सप्रेस। मैं इतना डाटा, 38 साल तक जो मैंने डाटा कलेक्शन मेरे दिमाग ने किया है, मेरी आंखों ने जो देखा है और मेरे दिमाग को भेजा है, मेरे कानों ने जो सुना है वो मेरे दिमाग को भेजा, मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो चुका है। और मेरे कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो लगातार अप होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेस से ज़्यादा बढ़ गया हूँ, लेकिन हाँ, मेरा मन कहता है, मैंने भगवान से अरदास लगाई, प्रभु से अरदास लगाई, परमात्मा से अरदास लगाई, परम पूजनीय प्रकृति पुरुष से अरदास लगाई कि प्रभु मुझे एक अच्छा सा मार्ग दो जिससे कि मैं थोड़ा शांत हो सकूँ, शांति मिले। तो मुझे विचार आया कि मुझे जो है सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट होना ज़रूरी है, चाहिए, ताकि मेरी जो विचार हैं एक्सप्रेस हों। दूसरों की तो मैं सुन ही रहा हूँ लगातार, कुछ अपना भी कह दूँ भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से 2 बात सुनते हैं और अपनी 10 बात बताते हैं उनको। हम उन्हीं में से हैं कि हम दूसरों की 10 बात सुनते हैं और अपनी उन्हें 2 भी नहीं बता पाते। अब ये जो माध्यम है ये इसीलिए हमने अपना लिया और इसे अपनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरा जो वीडियो कंटेंट रहेगा, मेरी जो वीडियो बनेगी, मैं वादा नहीं करता किस चीज़ पे बनेगी, लेकिन हाँ, रिसेंटली जो मेरा दिमाग कह रहा है कि हाँ भाई मुझे जो है आज तो मुझे कम्युनिकेशन और डाटा स्टोर इन माइंड, 2 वर्ड्स, इन पर ही मैं आज अपनी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन फ्यूचर मैं ऑलराउंडर हूँ, किसी भी चीज़ पर वीडियो बना सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी का काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है, सभी करते हैं, सभी घिसते हैं, सुख दुख से सभी आदमी गुजरता है। ठीक है जी, मैं भी गुजरा हूँ, सब एक्सप्रेस करते हैं तो मैं भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए आप। मैं कोई नया नहीं हूँ, आप में से ही निकला हुआ हूँ, आप ही जैसा हूँ। ठीक है, मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे इस पर कितना व्यूज़ आएगा, कितने लाइक्स आएंगे, मुझे कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मुझे तो अगर मैं अपनी जीवनी लिखता हूँ पेन उठा के कॉपी पे, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो चुका है। जब लोग अपनी डायरी लिखते थे, मेंटेन करते थे, शाम को आके उस पर बेड पे लिखते थे आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, भाई मेरे बस का मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए आया हूँ अब कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट होकर अपना जो है जीवन जो मैंने जिया है भाई मैं उसे अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखोगे ठीक है, नहीं देखोगे कोई बात नहीं। इन फ्यूचर मेरे रिलेटिव, मेरे बच्चे, कोई भी देख सकता है, मेरे जानने वाले। हम रहे ना रहे, हमारे बात तो हमें कभी किसी ने याद किया तो देख लेंगे उठा के। क्या करना है, क्लिक करो, चैनल पे जाओ, देख लो भाई जो देखना है।
ठीक है जी। तो ये इतना अच्छा माध्यम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया अमेरिका स्टोर कर रहा है इस सब चीज़ को। कर भाई स्टोर, हम तेरा डाटा खा रहे हैं, तू हमें ऐड परोस रहा है, ऐड के पैसे खा रहा है, और हमारा जो डाटा सेव करके दे रहा है, तेरा एहसान है। ठीक है, इससे हमारा भी देखो फ़ायदा है और उसका फ़ायदा है, और जिसमें दोनों का फ़ायदा हो वो काम बुरा नहीं होता कभी भी, काम ठीक ही होता है। जिसमें एक का नुकसान हो, एक का फ़ायदा हो, वो काम सही नहीं होता। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, कम्युनिकेशन। भाई जब हम 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं तब से ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। प्लस डाटा हमारे कान के माध्यम से, हमारे आँख के माध्यम से इंटरप्रेट होकर हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है, स्टोर होता रहता है। ठीक है, उसकी लेयर पर लेयर चढ़ती रहती है। अगर कम्युनिकेशन उसी टाइम हम कर ले किसी से, मान लिया हमने 2 बात किसी से सुनी, 4 उसे सुना दी, तो ओवरफ्लो हो गया एक तरीके से, लेकिन बैलेंस बना रहता है। लेकिन कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इनके कुछ तो अपनी बात शेयर करते हैं दूसरों से, दूसरों पर भारी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हम जैसे कि भाई तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा ठीक है, हमने सुन लिया और अपने दिमाग में कहीं फेंक दिया। ठीक है जी, पड़ा रहे। अब वो जमा तो होगा ही, हमने निकाला तो है नहीं, हमने तो दूसरों से लिया और अपने दिमाग में फेंक दिया। ठीक है भाई, आप आराम करो, जब ज़रूरत पड़े कभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई जब हम 3 साल से 5 साल के बच्चे होते हैं तो हम देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, दुनिया में हम जिज्ञासु शुरू हो जाते हैं। हमें नई नई जिज्ञासा शुरू होती है कि भाई कैसे खेला जाता है, क्या किया जाता है, सब चीज़ हमारे दिमाग में धीरे धीरे स्टोर होना शुरू होता है, हमारा माइंड में भरना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में भाई मैंने भी अपने भाई से, अपने बहनों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से, अपने समाज से, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से मतलब बातें सुनी, देखी, सब डाटा कलेक्ट होता चला गया। इसी को अनुभव कहते हैं बाद में जाके। तो उसके बाद हम जब पढ़ने जाते हैं तब हमारे गुरुजन रोज़ लेक्चर देते हैं, भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो भी डाटा आता है। फिर किताबों में से हम कंटेंट उठाते हैं, पढ़ते हैं, उसे तो याद ही करते हैं, लगातार याद करना पड़ता है परीक्षा में पास होने के लिए। तो फिर वो कंटेंट हमारे दिमाग में स्टोर होने लगता है। ऐसे ऐसे करके भाई हम दुनिया को देखते हैं, आंखें देख ही रही हैं लगातार, सोने के बाद देख ही रही हैं, ऐसी कान सुन रहे हैं लगातार। तो क्या डाटा आ ही रहा। अभी प्रकृति की माया की भी वो डाटा कौन सी चिप में, कौन सी पेन ड्राइव में, दिमाग की कौन सी उसमें स्टोर हो रहा है, और हम उसे रिकॉल भी कर पाते हैं कभी कभी। पूरा तो नहीं हो पाता लेकिन कर लेते हैं। तो इसी क्रम में जब काफ़ी दिन हो गए, मुझे भी बहुत दिन हो गए, 38 साल 39 साल हो गए भाई यूट्यूब, फेसबुक, मैं यूट्यूब की बता रहा हूँ मैं। ये 2000 में मैंने देखी थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि हम इंटर साइंस के छात्र रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ता था तो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते थे कि विदेश में कोई मेल एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेस अपनी वीडियो, अच्छी मंदी सब प्रकार की वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है भाई, ये भी कोई ट्यूब है, हम सोचते थे ये ट्यूब है, जब तक हमें इतनी डीपली जानकारी नहीं थी कि ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, क्या है, कौन सी एप्लीकेशन है, किस। ये आइडिया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है जिस पे वीडियो डाल देते हैं, दुनिया उसे देख लेती है, इतना था। बाकी ज़्यादा डीपली नॉलेज हमें नहीं थी। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, जियो आया 2015-16 में जियो आया। जियो के माध्यम से नेट फ्री मिलने लगा। ठीक है जी, और 2010 से मल्टीमीडिया सेट भी शुरू हो गए भारत के अंदर। उससे पहले नोकिया के मल्टीमीडिया सेट होते थे, उनमें कीपैड भी होती थी और स्क्रीन होती थी इतनी, एक कैमरा होता था बैक, ज़्यादातर एक सेल्फी कैमरा भी शुरू होने लगा किसी में, नोकिया N17 वगैरह में। लेकिन जियो के आने से पहले इंटरनेट फ्री नहीं था, इंटरनेट बहुत महंगा था। 2 MB 5 MB लोग बाग नहीं खरीद पाते थे, नहीं यूज़ कर पाते थे, ना इतना यूज़ करते थे, ना कुछ यूज़ लायक था उस टाइम पे, ना कोई इंटरेस्टेड था इतने ज़्यादा। क्योंकि जब एक मार्केट तैयार होती है किसी चीज़ की,
भाव भी तभी बनते हैं, तभी मंदे होते हैं, हर चीज़ तभी डेवलप होती है। जब तक कोई मार्केट इंडिया के अंदर थी नहीं तो सब चीज़ ऐसे ही चल रही थी, किसी का इस तरफ इंट्रैक्शन या इंटेंशन नहीं थी। ठीक है जी, जियो आया, जियो ने जो है तहलका मचा दिया, सब कुछ फ्री। तो 40 अबव वाले जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने तो खूब मज़ा लिया, खूब यूट्यूब पर खंगाला, अच्छी मंदी सब फिल्म देखी हैं, खूब मज़ा लिया। हम भी देखते थे भाई, अच्छा चाचा बहुत मज़ा ले रहे हो ले जाओ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आपको बताएं अपनी बात। बचपन से जब हम पढ़ते थे तो हम थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, यानी कि हम अपनी बात को कम एक्सप्रेस कर पाते थे। स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो हम उसमें भाग तो लेते थे, भाषण दे देते थे हम, भाई बात तो क्या था, पर्चा से खोलो पढ़ लो, पहले याद करके जाते थे, एक पेज का भाषण होता था, याद करके जाते थे और सुना देते थे, बच्चे देते थे हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इतना, ज़्यादा कुछ वो नहीं था, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल होते थे, प्राइमरी में ही हम पढ़े हैं। तो फिर हमने अंताक्षरी शुरू की, वो भी एक इंटरेक्शन कम्युनिकेशन का एक मेन है, माध्यम है। तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला भाई। हम अंताक्षरी होती है कि शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो वो यूपी के स्कूलों में पहले होता था, खो खो का गेम होता था, जैसे कबड्डी खो खो, ऐसी अंताक्षरी होती थी। अंताक्षरी में दोहे, चौपाई, कविताएं होती थी मेन, उसमें गाने नहीं होते थे। दोहे जैसे गुरु गोविंदो खड़े कागो लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, इस प्रकार के ये आ गया, यह से फिर शुरू होता था। और अच्छी अच्छी दोहे, अच्छी अच्छी चौपाई, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ, कविताएं गद्य पद्य की हुआ करती थी, जिन्हें हम याद करते थे। और फिर कंपटीशन हुआ करता था कि भाई देखते हैं कौन लास्ट तक फॉलोइंग कर पाता है और अंताक्षरी को जीत पाता है। इसमें हमने भाग लिया हमेशा, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं तक हम इसमें भाग लेते हैं। इससे हमें फ़ायदा हुआ, हमारा दिमाग शार्प हुआ, इंटरेस्ट हुआ हमारा याद करने की तरफ, और संगीत में हमारी रुचि बढ़ी। हम अच्छे गाने भी गा लेते हैं, कभी सुनाएंगे आपको इन फ्यूचर, बहुत अच्छे अच्छे गाने हम गा लिया करते हैं। लोग बाग हमारे दीवाने भी हुआ करते थे कभी, जब हम अच्छे गाने गाते थे। चलो उस पर भी आएंगे कभी। आज का टॉपिक पहले क्लियर करते हैं, कम्युनिकेशन और डाटा स्टोर। भैया 38 साल तक इस दिमाग में डाटा स्टोर होता रहा, आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जुबान, हर माध्यम से। ये देखो बाल भी कम हो गए, उड़ गए ना। ये कारण क्या है? ये डाटा स्टोर का कारण, क्योंकि हम सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, झेल रहे हैं स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। भाई जब तक आउटपुट नहीं दोगे, इनपुट ही लेते रहोगे, तो भाई कभी ना कभी तो भरोगे। वो तो इंसान ही, भगवान थोड़े ना हो। क्या महात्मा बुद्ध देख ला, कितने बड़े प्रभु हैं भगवान, उन्होंने भी कम्युनिकेशन किया। ठीक है, अपने अनुयायी बनाए। क्या जरूरत थी उन्हें अनुयायी बनाने की? भाई जिन्होंने राजपाट त्याग दिया, पत्नी और छोटे बच्चे का मोह त्याग दिया, उन्हें क्या जरूरत थी अनुयायी बनाने की? लेकिन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। उनके दिमाग में इतना डाटा आ चुका था, भगवान जी के, गौतम बुद्ध जी के, साक्य मुनि गौतम ऋषि के दिमाग में इतना डाटा आ चुका था कि वो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अनुयायी बनाए। उनका और कोई उद्देश्य नहीं होगा अनुयायी बनाने का, ना उन्हें कुछ उनसे लाभ था। भाई वो तो फकीर, ऋषि, मुनि, एक चोला पहन लिया, 8 साल तक उन्होंने तपस्या की, कुछ खाया पिया नहीं, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं सही, हवा पानी पे, पत्तों पे अपना जीवन चला दिया। फिर भी अनुयायी बनाए। क्यों बनाए? सोचो जरा, दिमाग लगा के। भाई इसीलिए तो बनाए क्योंकि उनके दिमाग में भी डाटा बहुत स्टोर हो चुका था, बहुत अनुभव हो चुका था उन्हें सत्य का, ज्ञान का, पृथ्वी का, आकाश का, समाज का, प्रकृति का। मेन तो प्रकृति का अनुभव उन्हें बहुत अच्छा हो चुका था। अगर वो उस डाटा को बाहर ना निकालते तो डाटा लगातार उनके दिमाग में आ रहा था। तो
तो निकालना ज़रूरी था। इसीलिए मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ। बाकी मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ और उनमें अटूट आस्था भी रखता हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने अनुयायी बनाए, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, कम्युनिकेशन किया। भाई मैं उनसे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके सम्मान में और उनसे कह रहा हूँ कि भाई जहाँ तक मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बता रहा है, ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप सफल हो रहे हो, आप 80% आपने मेहनत की है और 20% कम्युनिकेशन आपका फिल नहीं हो पा, गैप रह गया, तो 100% इनकी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। भाई जैसे कोई पेपर है, 98 नंबर आपने ले लिए, क्वालिफाई 100 पे है, तो 2 नंबर से आप रह गए, सफलता तो नहीं मिल पाई ना। ठीक इसी प्रकार कम्युनिकेशन का रोल होता है जीवन में। आप कितने भी हार्ड वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, आप कितने सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये मैंने अनुभव लिया है, इसीलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है। मेरा आज तक कोई इंस्टा अकाउंट नहीं है, आज से पहले कोई ऐसे ही बना लिया होगा हल्का फुल्का, लेकिन कभी ना तो मैं स्क्रॉल किया होगा, ना कभी कुछ किया होगा, ना कोई फॉलोअर होगा, ना कोई किसी को मैंने फॉलो किया होगा। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, खाली मनोरंजन के लिए था कि हाँ भाई ठीक है, इतना थोड़ा टाइम पास, ज़्यादा 10, 20, 50 मिनट, लेकिन काफ़ी कुछ यूट्यूब से भी मैंने देखा है। अब आते हैं कम्युनिकेशन, बता रहा हूँ कितना ज़रूरी है। वो डाटा जो स्टोर होता है उसे एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। जब हम डाटा को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावना को बाहर निकालते हैं, अपने दिमाग से अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, तो हमें शांति भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन आता है। हम अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं तो क्या पता कोई क्या सुन ले हमारी बात, कोई ऐसी बात उसके दिमाग में पड़ जाए कि वो उसे अच्छी लगे, उसका जीवन सकारात्मक रूप से बढ़े। मेरा उद्देश्य भी यही है वीडियो बनाने का दोस्तों। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई सब्सक्राइब करे, बिल्कुल ना करे, मुझे कोई लाइक करे, बिल्कुल ना करे, मुझे गलत कमेंट करे, बिल्कुल करे, ठीक है जी, कुछ भी करे। मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव, मेरा मेन फोकस और मेरा एम सिर्फ इतना है कि मैं अपने जीवन में मैंने जो कमाया है, जो देखा है, जो समझा है, वो मैं लोगों के सामने शेयर कर सकूं, लोगों के बीच रख सकूं अपनी बात। अब लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ और ये जर्नी मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ, ये ईश्वर करा रहा है। मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं तो 2025 तक नहीं कर पाया। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, सबके अकाउंट हैं, रील बना रहे हैं, दुनिया कंटेंट बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। कोई सुने, समझे, देखे, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मैं YouTube पर आ चुका हूँ। भगवान ने चाहा, ऐसा तो उन्होंने ही चाहा है। तो बहुत कुछ मैं समाज को देने वाला हूँ, बहुत कुछ। ज़रूरी नहीं कि एक सक्सेसफुल आदमी समाज को कुछ दे पाए, एक अनसक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल आदमी से ज़्यादा दे पाता है। क्यों? क्योंकि वो अनसक्सेसफुल होता है, उसे उस दर्द का एहसास होता है, फेलियर होने का एहसास जिसे